अभी एक वर्ड आया था थोड़ी देर पहले, एसेट। व्हाट इज एसेट? एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस की तरफ से देखें तो अगर आपको अकाउंट करनी है, हाँ एक बात और करते हैं, थोड़ा सा एसेट को डिले करते हुए ये बात करते हैं कि जैसे मान लो आप कभी भी अकाउंट में कुछ भी चीज़ सोचोगे तो आप मालिक को दिमाग में रख के नहीं सोचोगे, आप कंपनी को दिमाग में रख के सोचोगे। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ देख रहे हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि ए जो व्यक्ति है उसने उसको कुछ पैसा दिया है, 1 लाख रुपए कैश के रूप में दिया है और 50,000 रुपए फर्नीचर के रूप में दिया है। अगर हमने कुछ दिया है तो हमें वापस भी करना पड़ेगा, यानी कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को कैश 1 लाख रुपए और फर्नीचर 50,000 का वापस करना पड़ेगा किसको? ए को। क्लियर? तो ये जो 1.5 लाख रुपए हो गए ये इसकी एक लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई? लाइबिलिटी यानी देनदारी। हिंदी में ज्यादा सही से समझ में आएगा, देनदारी। मतलब अब क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अलग हो गया, अगर ए ने इसको कुछ भी चीज दिया तो ये इसको वापस करेगा इन फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज हमें वापस करनी होता है तो उसे लाइबिलिटी कहते हैं या देनदारी कहते हैं, और आज हम उसको इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा बेनिफिट निकल जाए, हम उससे कोई अपना काम कर लें ताकि इन फ्यूचर में उसको वापस लौटा दे सके। तो जो 1.5 लाख रुपए है वो क्या हो गई? एबीसी लिमिटेड के लिए लाइबिलिटी हो गई। तो आपका जो कैपिटल है, कैपिटल उसका नेचर कैसा होता है बेटा? उसका नेचर होता है लाइबिलिटी का। किसके नजरिए से देखेंगे हम? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की नजर से। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों अलग हैं और हमको अभी कभी भी अकाउंट्स करनी है तो अपने दिमाग में ये बिठा के रखना है कि हम बिजनेस की तरफ से सोचेंगे, हम प्रोप्राइटर की तरफ से नहीं सोचेंगे। अगर हम प्रोप्राइटर की तरफ से सोचें तो ये जो 1.5 लाख रुपए है उसके लिए एसेट है, संपत्ति है, क्योंकि इन फ्यूचर उसको वो पैसा मिलेगा वापस। क्लियर? वो किससे मिलेगा? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से मिलेगा। तो अगर एक ही नजर से देखें तो ये 1.5 लाख रुपए एसेट्स है, उसकी संपत्ति है क्योंकि उसको इन फ्यूचर वो रिटर्न देगा। लेकिन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की नजर से देखें तो 1.5 लाख रुपए उसके सर के ऊपर बोझ बना हुआ है कि उसको देना ही देना है, तो उसके लिए वो देनदारी हो गई, यानी कि लायबिलिटी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? व्हाट इज ड्रॉइंग? देखो, ए ने एबीसी लिमिटेड को कुछ पैसा दिया जिसको हमने कैपिटल कहा क्योंकि ये मालिक है, ठीक है। कुछ भी पैसा इसमें इन्वेस्टेड करेगा तो उसको कैपिटल कहा जाएगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक लायबिलिटी हो गई क्योंकि उसको चुकाना है, और ए के लिए वो एसेट हो गया क्योंकि उसको मिलने वाला है। उसके बाद क्या है, देखो ए ने बिजनेस खोला है तो कुछ अधिकार उसके पास भी होते हैं। जैसे कि मान लो ए जो है मालिक है उस कंपनी का, वो मान लो 10,000 का फर्नीचर वापस ले आता है अपने पास, क्योंकि इसके घर में आप बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। तो ये एक काम करता है कि यार भाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 50,000 का फर्नीचर लगा रखा है, उसमें जो फर्नीचर है वो 30,000 का ही यूज हो रहा है, तो 20,000 का एक्स्ट्रा फर्नीचर बचा हुआ है, लेकिन उसमें से भी मैं केवल 10,000 का फर्नीचर क्या करता हूँ, वहाँ से उठा लेता हूँ और अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेता हूँ। क्लियर? और साथ ही साथ उसको कुछ चीज़ और लेनी थी, मान लो उसको क्या कहते हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन लेना है वगैरह वगैरह कुछ, तो उसने 10,000 कैश भी ले लिया, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया। तो ऐसा पैसा जो बिजनेस में से या फिर ऐसे एसेट जो बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए मालिक उठा लेता है, उस पैसे को ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्लियर हो गया? पर्सनल यूज़, इसमें वर्ड आता है पर्सनल यूज़, मतलब जहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाए ना अकाउंट्स में कि पर्सनल यूज़, तो इसका मतलब ये है कि जो मालिक है उसने बिजनेस में से कुछ एसेट ले ली है जो उसको क्या करेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेगा, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट के लिए ले लेगा, इसलिए उसको उस अमाउंट को कहा जाएगा ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स एक ऐसा पैसा या ऐसा एसेट्स या ऐसा सामान जो वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ को, पर्सनल बेनिफिट को पूरा करने के लिए ले लेता है। क्लियर? अगर आपको ज़्यादा डीप में समझना तो आप क्या कहते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर मुझसे क्या कहते हैं जुड़ सकते हैं, और मैं आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा कि मैं क्या कहना चाहूँ। क्लियर? तो ए जो है वो मालिक है, अगर वो बिजनेस में से कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक, जैसे मान लो उसने एक 10,000 रुपये कैश निकाले, हाँ इससे ये होगा कि कैपिटल की वैल्यू जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो ए को उससे 1 लाख रुपए लेने हैं, किससे? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, तो अगर वो 10,000 अभी ले लेता है तो 90,000 की कैपिटल बची, ठीक है। तो इसकी लाइबिलिटी भी कम होगी, इसकी देनदारी भी कम होगी और इसकी एसेट भी कम होगी। ऊपर से अगर मान लो 10,000 का फर्नीचर और ले लेता है तो 10,000 की कैपिटल यहाँ से और कम हो जाएगी, क्योंकि
अब जो क्या कहते हैं मालिक है वो केवल 40,000 की फर्नीचर का हकदार है, क्योंकि 10,000 वो लेके जा चुका है। आगे बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो जैसा अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे बताया, हिंदी वर्जन में अगर उसको बताया तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है देनदारियां, यानी सर पे रखा बोझ। अगर मान लो मैं कल को अपने दोस्त से 10,000 रुपये ले लूँ, तो ऐसा तो नहीं अभी तो मैं बहुत खुशी में हूँ कि भाई मेरे पास 10,000 रुपये कैश आ गया है और मैं उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लूँगा या फिर घूमूंगा फिरूंगा ऐश करूँगा उसको उड़ाऊँगा, लेकिन कल को मेरे सर पे बोझ भी तो रहेगा कि उसको वापस करूँगा। तो ऐसा पैसा जो आपको लौटाना है या फिर ऐसी भी कोई वैल्यू, ऐसी कोई कीमत जिसको आपको इन फ्यूचर वापस करनी होती है, या फिर पैसों के फॉर्म में या फिर एसेट के फॉर्म में, तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपको क्या करना है, इन फ्यूचर रिटर्न जरूर करना है, चाहे आपको 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 10 साल में। जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक, तो बैंक लोन जो क्या हो जाएगा मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। तो और एसेट की बात करूँ, एसेट हमारी टेंशन नहीं देता, हमको खुशी प्रदान करता है। खुशी प्रदान करने का मतलब जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त को 10,000 दिए, तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि भाई कुछ भी करे 3 महीने 4 महीने बाद वो मुझे क्या दे देगा, मुझे पैसा दे देगा। तो एसेट क्या करता है, हमारी मॉनेटरी वैल्यू को बढ़ाता है, मतलब हमारे पास जो रखा हुआ कैश है उसको और ऐड करता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और वो बिल्डिंग मेरी क्या कहते हैं एक वैल्यू तो रखती है, इन फ्यूचर वो मेरे को टेंशन नहीं दे रही सर पे, तो मैं क्या कहता है अगर मेरे को कोई जरूरत पड़ती है तो इन फ्यूचर मैं उसको बेच सकता हूँ। मान लो 70 लाख मिले, 80 लाख मिले, उनने मेरे को पैसा तो दिया। तो एसेट क्या होती है, हमारी वो संपत्तियाँ जो कल को कैश में कन्वर्टेड हो सकती हैं। लेकिन लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी हमारे सर का वो बोझ होता है जो हमें क्या करेगा, इन फ्यूचर हमें कहीं ना कहीं से करके किसी को देना पड़ेगा। देखो लाइबिलिटी और एसेट में बहुत हल्की हल्की बातों में समझा चुका हूँ आपको। अगर क्या कहते हैं, और अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप हमारी पार्ट सेकंड देखें। तो इसके बाद जो मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगा उसके अंदर मैं एसेट और लाइबिलिटीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँगा कि एसेट भी बहुत सारी टाइप की होती हैं, है ना, और लाइबिलिटीज़ भी बहुत सारी टाइप की होती है। तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि व्हाट इज़ एसेट एंड व्हाट इज़ लाइबिलिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है और करती रहेगी। मैं बोल रहा हूँ हमारी टीम आपके साथ रहेगी हमेशा, भले ही थोड़ा सा टाइम हमको लग जाए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी चल रही है कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि आपका साथ रहेगा तो हम भी आपको अपना साथ देंगे। तो आपका साथ ज़्यादा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।